अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो हंगामा खेज समात हुई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस पर समात की है, उसमें क्या हुआ है। एक तवील समात हुई है जिसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समात के आगाज़ पर ही ये वाज़ह किया कि क्या वजूहात हैं जिस बिना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये अज़ खुद नोटिस लिया और उसके बाद क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ही फ़ाइल की गई थी, स्पीकर्स पंजाब और केपी के असम्बली और उनके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं शुएब शाहीन, उनकी जानिब से उनको समात के लिए आज इस अज़ खुद नोटिस के साथ मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि 6 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, असम्बलियाँ तहलील हुए, उसके बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। आइन में वाज़े किया गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना है, अभी तक तारीख नहीं दी गई। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। जो आइन है वो क्या कहता है? 3 अहम सवालात, जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया चीफ जस्टिस ने उठाए थे, उन 3 अहम सवालात पर हमने इस जो अपनी समात है इसका दायरा इख्तियार उन तक महदूद रखना है। इसी दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि इस बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने इजाज़त चाही चीफ जस्टिस से कि वो कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बात करें। उन्होंने कहा कि मैं अज़ खुद नोटिस का जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया गया है, जो इन्वोक की गई है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 184(3) की, उस पर बात करना चाहता हूँ, मैंने कुछ लिख रखा है इस पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला सिर्फ अज़ खुद नोटिस का नहीं है, 2 आइनी दरख्वास्तें भी जो कस्टोडियंस हैं हाउस के, उनकी जानिब से आई हुई हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एडमेंट नज़र आए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात सामने रखना चाहता हूं जो मैंने तहरीर की है, और साथ ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो नोटिस लिया गया है, बताया जा रहा है कि 2 मोअज़्ज़िज़ जजेज़ हैं, उन पर मुश्तमिल एक बेंच था। 16 तारीख को उन्होंने समात की। जो डोगर तबादला केस था, इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस केस के अंदर जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेज़ हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उन दोनों ने अव्वल तो जो पार्टी नहीं था इलेक्शन कमीशन, उसको इस मामले में बीच में इंटरवीन किया और साथ साथ उनको तलब भी किया, और उसके बाद उनसे जो इंतखाबात की तारीख़ है जो कि ज़ेर समात ही नहीं था मामला, उस पर भी बात की, और उसके बाद एक नोट तहरीर कर दिया चीफ जस्टिस को कि वो इंतखाबात की जो तारीख़ है उसमें ताख़ीर पर जो है अज़ खुद नोटिस लें अगर वो मुनासिब समझें। तो उन्होंने ये यहाँ पर ऑडियोज़ की भी बात की कि कुछ ऑडियो लीक्स भी सामने आई हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी भी ऑडियो आई, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज के हवाले से बात हो रही है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। ताहम उन्होंने ये बताया कि उनको जो अज़ खुद नोटिस है इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहरहाल समात आगे बढ़ी, मुख्तलिफ़ सवालात उठे। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक तजवीज़ रखी कि जो सियासी जमातें हैं और जो वफाकी हुकूमत है और पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं, उनको भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए, उनको भी नोटिस जारी किया जाए ताकि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको सुना जाए। ये एक पूरा जो कौमी मसला है, इसमें तमाम फ़रीक़ैन को सुना जाना चाहिए। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उसके बाद नोटिस जारी किए हैं अटॉर्नी जनरल को अदालत की मुआवनत के लिए, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी हुआ है, और उसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को उनके जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनके ज़रिए नोटिस जारी हुए हैं। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हवाले से जब बात हुई नोटिस की, तो चीफ जस्टिस ने कहा क्योंकि उनको वो इम्यून है, उनको इस्तिस्ना हासिल है, अदालती नोटिस उनको नहीं भेजा जा सकता, इसलिए जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं उनको नोटिस करते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के अंदर उनका नाम बार बार आ रहा है। इवन जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई हैं इनमें भी उनका जिक्र बार बार आ रहा है कि उन्होंने इंतखाबात की तारीख एक ने दी नहीं और दूसरे ने दी है तो गैर आइनी दी है, उस पर उनका जवाब भी आना ज़रूरी है। लिहाजा जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं वो अदालत की मुआवनत करें। दूसरी जानिब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसके अलावा जो तमाम सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में हैं, जो PDM में शामिल हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अर्जेंसी का मामला है, और इस अर्जेंसी के ऊपर अब हम लोग जो आइंदा आने वाला हफ़्ता है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले पर समात करेंगे। कल भी एक मुख्तसर समात होगी, और उसके बाद आइंदा आने वाले हफ़्ते के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत इस मामले पर समात करेगी।
चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक और बात कही, क्योंकि अर्जेंसी का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वक्त का ज़िया ना हो, इसलिए एक उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर ही लिखवा दिया कि जितनी भी पार्टीज़ जिनको नोटिस किए जा रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो बार कौंसल्स हैं या जो भी हैं, उन तमाम को ये हिदायत की है कि वो इस नोटिस को वसूल समझें। अगर उनको हाथ में नोटिस नहीं भी मिलता तो कम से कम जो टीवी या अखबार में अगर वो पढ़ लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं या अखबार में ख़बर पढ़ लेते हैं, तो उस समझें उनको नोटिस मौसूल हो गया है, ताकि उसके बाद कोई ये उज़र बाकी ना रहे कि मुझे नोटिस वसूल नहीं हुआ और वो आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत के लिए ना आ सकें। समात के अख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ अहम सवालात उठाए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वज़ीर आला किसी भी सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद होता है। क्या वज़ीर आला किसी सियासी जमात के जो सरबराह हैं उनके कहने पर असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या वजूहात के बगैर तहलील की गई असम्बली दोबारा बहाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है अदालत दोबारा उन असम्बलियों को बहाल कर दे जो बग़ैर वजूहात के जिनको तहलील किया गया है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अदालत ने तो 5 साल के लिए जो अवाम है उसने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है इन असम्बलियों को, और बग़ैर वजूहात के जब इनको तहलील किया जाता है तो क्या वो दोबारा भी बहाल हो सकती हैं। ये कुछ अहम सवालात हैं जो आज इन दो मोअज़्ज़ज़ जजेज़ ने भी सामने रखे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन दो सवालात को भी अदालती 3 जो सवालात हैं इनको भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, और जो मामला है इसको अब अदालत ने कल तक के लिए मुलतवी किया है। कल दोबारा इस मामले पर समात होगी। अब देखना यह है कि कल की समात में क्या होगा। आज अटॉर्नी जनरल ने एक बात ज़रूर कही कि हमें पीर तक का वक्त दिया जाए ताकि तैयारी के साथ आ सके। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कल आप जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं हमें लगेगा, कल की समात मुख्तसर होगी, मुख्तसर बात होगी, उसके बाद फिर आइंदा हफ्ते आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये आज की समात का अहवाल था। अब आपसे कल मुलाकात होगी। कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे मज़ीद इस केस में क्या होने जा रहा है। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।